नमस्कार मित्रों, हम लोगों ने मनुस्मृति के पहले 60 श्लोक देख लिए हैं। अब हम लोग 61वें श्लोक से देखेंगे। तो स्वयं भुवस्यास्य मनोः षड्वंश्या मनवो परे सृष्टवन्तः प्रजा स्वा स्वा महात्मानो महौजसः। कहते हैं कि इस स्वयंभुवस्य अस्य मनोः, यह जो स्वयंभू मनु है अर्थात स्वयं उत्पन्न होने वाले जो मनु हैं, स्वयंभू मनु है अर्थात स्वयंभू जो है उनसे उत्पन्न होने वाले जो मनु हैं वह उन्होंने षड्वंश्याः, षड मतलब 6, वंश्याः अर्थात अपने वंश में अपरे मनवः अन्य मनुओं को सृष्टवन्तः उत्पन्न किया, प्रजाः स्वाह स्वाह और उन मनु से जो उत्पन्न हुए 6 जो वंश हैं अर्थात 6 जो मनु हैं उन लोगों ने क्या किया, जो सृष्टवन्तः है अर्थात उत्पन्न किया, प्रजा अर्थात अपनी संततियों को उत्पन्न किया, स्वाहा स्वाहा अपनी अपनी संततियों को अपनी अपनी प्रजाओं को उत्पन्न किया, महात्मानो महौजसः। और ये जो मनु के वंश में होने वाले जो 6 मनु हैं वो महात्मानः अर्थात महान आत्मा वाले थे अर्थात उनका जो है महामना थे, और महान ओजः अर्थात शक्ति वाले थे। तो अर्थात सबसे पहले कौन उत्पन्न हुआ, स्वयंभू ब्रह्मा, और स्वयंभू से फिर मनु उत्पन्न हुए, फिर मनु से उनके वंश में 6 मनु उत्पन्न हुए, और फिर 6 मनुओं से अन्य प्रजाएं उत्पन्न हुई। अब कहते हैं कि वो जो 6 उत्पन्न हुए हैं मनु के वंश में उनके नाम क्या हैं। तो ये बात बता रहे हैं कि स्वारोचिसः उत्तमश्च तामसो रैवतस्तथा चाक्षुषश्च महातेजा विवस्वत्सुत एव च। अर्थात स्वारोचिस, उत्तम, तामस, रैवत ये 4 हो गए, और चाक्षुष, महातेजा और विवस्वत्सुत। तो चाक्षुषश्च महातेजा अर्थात चाक्षुष और महातेजा जो है वो नाम नहीं है अपितु विशेषण है विवस्वत्सुत का। अर्थात स्वारोचिस, उत्तम, तामस, रैवत ये 4 हो गए, चाक्षु से 5वां, और महातेजा अर्थात महान तेजस्वी विवस्वत सुत, विवस्वत के सुत अर्थात विवस्वान अर्थात वैवस्वत। तो ये जो है अन्य 6 मनुओं के नाम हो गए, ये मनु के ही वंश में उत्पन्न हुए। और एक मनु जी, तो एक तो हो गए मनु, और उनके वंश में उत्पन्न 6 और हो गए, तो टोटल 7 मनुओं के नाम यहाँ पर बता दिए गए हैं। फिर बता रहे हैं कि स्वयंभुवाद्याः सप्तैते मनवो भूरि तेजसः। कहते हैं कि ये जो स्वयंभू अर्थात स्वयंभू से उत्पन्न और आदि अर्थात उसके बाद वाले जो 6, टोटल 7, सप्त एते मनवः 7 ये जो मनु हैं भूरि तेजसः महान तेज वाले थे, और स्वे स्वे अंतरे अपने अपने इन्होंने अंतर अर्थात काल में अपने अपने इन्होंने सृष्टि काल में सर्वम इदम उत्पाद्य आपुष चराचरम, सर्वम इदम अर्थात संपूर्ण इस चराचर को उत्पाद्य अर्थात उत्पन्न करके आपु अर्थात इसका पालन किया। मतलब इन्होंने अपने अपने काल में अपने अपने सृष्टि काल में इस संपूर्ण चराचर जगत को, स्थावर जंगम जगत को उत्पन्न करके इन्होंने आपु अर्थात पालन भी किया। उत्पाद्य अर्थात उत्पन्न करके इस संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न करके आपु अर्थात परिपालन भी किया। स्वे स्वे अंतरे अर्थात अपने अपने अंतर अर्थात सृष्टि काल में। अब यहां पर जो है काल का परिमाण बताना चाह रहे हैं। तो निमेषा 10 चाष्टौ च काष्ठा 30 तुताः कलाः 30 कला मुहूर्तः स्याद अहोरात्रम तु तावतः। कहते हैं कि निमेषा 10 च अष्टौ च अर्थात 10 और अष्टौ माने 10 और 8 18 निमेष की एक काष्ठा होती है, और 30 तुताः कला कहते हैं कि 30 काष्ठा की एक कला होती है, और 30 कला मुहूर्तः स्यात् 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है, और अहोरात्रम तु तावतः अर्थात तावतः का मतलब है उतने ही, उतने मतलब 63। तो 30
मुहूर्तों का क्या होता है, एक अहोरात्र होता है, अर्थात रात दिन होता है। फिर कहते हैं कि उस अहोरात्र का जो है विभाग, अहोरात्र अर्थात रात दिन का विभाग किसके द्वारा होता है, तो अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुष दैविके रात्रि स्वप्नाय भूतानाम चेष्टायै कर्मणाम अहः। कहते हैं कि जो सूर्य है वह अहोरात्र का विभजते अर्थात विभाग करता है। अहोरात्र मतलब दिन और रात का विभजते अर्थात विभाग कौन करता है, सूर्य करता है। किसके, मानुष दैविके, मनुष्यों का, देवताओं का जो भी दिन रात है उसका विभाग सूर्य करता है, जिसमें रात्रि ही स्वप्नाय भूतानाम, रात जो होती है वह भूतानाम अर्थात प्राणियों के, स्वप्नाय स्वप्न अर्थात सोने के लिए रात्रि होती है, और भूतानाम माने प्राणियों के, चेष्टाई चेष्टा करने के लिए, कर्मणाम चेष्टाई कर्मों की जो चेष्टा है उसके लिए अह अर्थात दिन होता है। अब कहते हैं कि ये तो मनुष्यों का रात और दिन बता दिया, अब पितरों का रात और दिन क्या होता है। तो भाई मनुष्यों का जो एक महीना है, मनुष्यों के एक महीने में 30 दिन होते हैं, उस 30 दिन को हम दो भाग कर सकते हैं, 15 और 15 15 15 करके दो भाग कर सकते हैं। तो उसमें 15 दिन का क्या होता है, एक पक्ष होता है, दो पक्षों को मिलाकर के क्या हो जाता है, तो दो पक्षों को मिलाकर के मनुष्य का एक मास होता है। अब उसमें बता रहे हैं कि जो कृष्ण पक्ष है और शुक्ल पक्ष, जो कृष्ण पक्ष है वह पितरों का दिन होता है और शुक्ल पक्ष पितरों की रात होती है। जो कृष्ण पक्ष हो गया 15 दिन का, वो पितरों का क्या होगा, दिन होगा, और जो मनुष्यों का शुक्ल पक्ष है 15 दिन का, वो पितरों की रात होगी। तो पितृ रात्रि अहनि मासः, पितरों का जो रात्रि अहनि मतलब रात और दिन, पितरों का रात और दिन मिलाकर के क्या होता है, मासः, मास अर्थात मनुष्यों का जो मास होगा वो पितरों के लिए रात्रि अहनि, रात्रि मतलब रात और अहनि अर्थात दिन होता है। तो मनुष्यों का एक मास वो पितरों के लिए, मनुष्यों का जो एक मास है वो पितरों के लिए रात दिन होता है। और उसका विभाग कैसे होता है, प्रविभागस्तु पक्षयोः, पक्ष के अनुसार विभाग करते हैं, जिसमें 15 दिन का जो कृष्ण पक्ष है वो कृष्ण पक्ष क्या होगा, अहह माने दिन होगा। मनुष्यों के लिए जो कृष्ण पक्ष है वह पितरों के लिए अहह अर्थात दिन होगा, कर्म चेष्टा मतलब कर्म की चेष्टाओं के लिए। और मनुष्यों का जो शुक्ल पक्ष है वह पितरों के लिए सरवरी अर्थात रात होगी, स्वप्नाय अर्थात सोने के लिए। अब देवताओं के दिन और रात का यहां पर विभाग बता रहे हैं। तो दैवे रात्रि अहनि वर्षः, देवताओं का जो रात्रि अहनि मतलब रात और दिन वो होता है वर्षः, एक वर्ष जो होता है मनुष्यों का वो देवताओं का एक रात और एक दिन होता है। तो उन दिन मतलब देवताओं का जो रात और दिन मिला देंगे तो वो मनुष्यों के लिए एक वर्ष हो जाएगा। और प्रविभागस्तयोः पुनः, फिर उस रात और दिन का जो विभाग है वो कैसे होता है, तो कहते हैं कि जो 6 महीने का उदगयनम, उदगयनम अर्थात होता है उत्तरायण, तत्र मतलब उस वर्ष में जो उदगयन है, उदगयन अर्थात उत्तरायण है, जो कि मनुष्यों के लिए 6 महीने का उत्तरायण वह क्या है, अहह देवताओं के लिए दिन होता है। और जो दक्षिणायन है मनुष्यों के लिए वो देवताओं के लिए रात होती है। तो जो मनुष्यों का उत्तरायण 6 महीने का है वह देवताओं के लिए दिन, और मनुष्यों के लिए जो दक्षिणायन 6 महीने का है वह देवताओं के लिए रात होती है। इस प्रकार से रात और दिन का विभाग देवताओं का किया गया है। 6 महीने की मतलब मनुष्यों के लिए जो 6 महीने हैं वो देवताओं के लिए एक दिन अथवा रात के समान होते हैं। अब कहते हैं कि ब्रह्मा का दिन और रात उसका वर्णन कर रहे हैं। तो बता रहे हैं कि ब्राह्मस्य तु छपाहस्य यत् प्रमाणम समासतः एकैकशो युगानां तु क्रमशस्तन निबोधत। ब्राह्मस्य तु छपाहस्य, ब्राह्म अर्थात ब्रह्मा का जो छपा और अह है, छपा कहते हैं रात को और अह मतलब दिन, जो ब्रह्मा का
रात और दिन है उसका जो प्रमाण है, यत् प्रमाणम, उसका जो प्रमाण है उसको समासतः अर्थात संक्षेप से एक एक सो युगानाम, तो मतलब एक एक करके जो युगों का जो प्रमाण बनेगा ब्रह्मा के रात और दिन में कितने युग होंगे, तो इसको क्रम से जो है आप निबोधत अर्थात समझ लीजिए। तो अब देखिए सबसे पहले तो जो काल का विभाग किया गया है वो युगों के अनुसार किया गया है। तो युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युग कहे गए हैं। तो उसमें आप बता रहे हैं कि चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणाम तत्कृतम युगम। सबसे पहले सतयुग का परिमाण बता रहे हैं कि कृतम युगम, जो कृतयुग है अर्थात सतयुग है वह चत्वारि सहस्राणि आहुः वर्षाणाम, मतलब कि वर्षों के चत्वारि और सहस्राणि मतलब 4000, चत्वारि सहस्राणि मतलब 4000 क्या होते हैं वर्ष, 4000 वर्षों का एक सतयुग होता है। अब 4000 वर्ष भाई, तो देखिए ये जो 4000 वर्ष हैं किसके लेने हैं, 4000 वर्ष देवताओं के लेने हैं। और तस्य तावत सती संध्या, अर्थात 4000 वर्षों का तो क्या हुआ, एक मतलब कृतयुग हुआ और उसी कृतयुग की जो संध्या होती है वो तावत यावत सती संध्या, तावत सती होनी चाहिए। तो तावत सती अर्थात उतने ही 100 मतलब 400 वर्षों की एक संध्या होती है। और संध्यांश्च तथाविध, अर्थात संध्यांश जो होता है वो भी तथाविध मतलब 400 वर्षों का ही होता है। तो टोटल 4000 वर्ष प्लस ये 400 वर्ष और फिर 400 वर्षों का संध्यांश, 400 वर्षों की संध्या, 400 वर्षों का संध्यांश अर्थात 4800 वर्षों का एक सतयुग होता है। और 4800 वर्ष ये किसके हैं, ये देवताओं के बताए गए हैं कि देवताओं का जो 4800 वर्ष है उस 4800 वर्ष का एक सतयुग होता है। अब इसी को मनुष्य के अनुसार निकालना हो तो 360 से इसमें गुणा कर देते हैं, तो 17,28,000 मनुष्यों के वर्षों का एक सतयुग माना गया है। यहां पर जो है इन्होंने इसको स्पष्ट रूप से बताया है कि सतयुग का काल परिमाण क्या है, 4400 संध्या वर्ष और 400 जो है संध्यांश वर्ष, तो 4800 दिव्य वर्ष बन जाते हैं देवताओं का 4800। और मानुष वर्ष में बदलने के लिए 360 से गुणा कर देते हैं, तो 4800 गुणा 360 अर्थात 17,28,000 मानुष वर्षों का एक सतयुग होता है। द्वापर, कलयुग, अच्छा त्रेता, इनका क्या परिमाण है इनका, तो इनका जो कालमान है वो कितना है, तो इतरेषु स्वसंध्येषु ससंध्यांशेषु चत्रिषु एकापायन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च। इसमें क्या होता है, इनमें भी स्वसंध्येष मतलब संध्यांश इनमें भी होते हैं तीनों में, त्रेता, द्वापर और कलयुग में। और एकापायन वर्तन्ते, एक अपाय मतलब एक एक का अपाय करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। सहस्राणि शतानि च, जैसे उसमें 4000 था, इसमें 3000, फिर 2000, फिर 1000, 400 था तो 400 का 300, 200 और 100, इस प्रकार से एक एक कम करते जाएंगे। सहस्राणि मतलब 1000 में और शतानि यानी 100 में एक एक कम करते हुए जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनका काल परिमाण कितना निकलेगा, तो बता रहे हैं देखिए 4800 दिव्य वर्षों का सतयुग होता है और उसमें से उनकी संख्या में एक सहस्र और संध्यांश 400 वर्ष, संध्यांश 400 वर्ष। अच्छा ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे हम, ये एक सहस्र नहीं, यहाँ पर 4000 होना चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, एक 100 घटा देंगे, तो 3000 दिव्य वर्ष और 300 संध्या वर्ष और 300 संध्यांश वर्ष, माने 3600 दिव्य वर्षों का त्रेता युग होगा। और 3600 को हम 360 से गुणा कर देंगे तो 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग हो जाएगा, माने मनुष्यों के अनुसार। फिर 2000 दिव्य वर्ष और 200 और 200 का संध्या और संध्यांश, यानी टोटल 2400 दिव्य वर्षों का द्वापर युग होगा। और 2400 में हम 360 का गुणा कर देंगे तो 8,64,000 का द्वापर युग हो जाएगा मनुष्य के वर्षों का। और 1000 दिव्य युग और 100 संध्या और संध्यांश, ये दिव्य युग अर्थात 1200 दिव्य वर्षों का एक कलयुग होता है। और 4,32,000 अगर हम 360 से इसमें गुणा करते हैं तो 4,32,000 का क्या हो जाएगा, एक मतलब मानुष वर्षों का एक कलयुग हो जाएगा।
अब बता रहे हैं कि देवयुग किसे कहते हैं भाई। तो एतत् परिसंख्यातम आदौ एव चतुर्युगम एतत् 12,000 देवानाम युगम उच्यते। कहते हैं कि जो ये परिसंख्यातम, यद एतत् माने जो यह परिसंख्यातम अर्थात बताया है, आदौ एव मतलब पहले ही जो चतुर्युग बताया है उनको 12,000 मतलब कि 12,000 गुणा कर दें, मतलब 12,000 कर दें। जो 4 युग हैं उनको हम 12,000 कर दें, 12,000 चतुर्युग की कर दें, तो उसको हम देवताओं का एक युग कहते हैं। तो एक देवताओं का एक युग में क्या आ जाएगा, 12,000 चतुर्युग आ जाएंगे। बारह 1000 दिव्य वर्षों का क्या होता है, एक चतुर्युग होता है। और मानुष वर्षों में बदलने के लिए हम उस 12,000 को 360 से गुणा कर देते हैं, तो 43,20,000 मनुष्य वर्षों का एक चतुर्युग हो जाता है। अब यहां पर इन्होंने इस बात को समझाया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं, स्पष्ट है। पहले ही ये बात जो है बताई जा चुकी है, यहां पर उसको संकलित करके एक तालिका के रूप में दे दिया। अब क्या है, ब्रह्मा के दिन और रात। तो भाई ब्रह्मा के दिन और रात का परिमाण क्या है, तो दैविकानाम युगानाम तो सहस्रम परिसंख्या। कहते हैं कि देवताओं का जो एक युग है उसको क्या कर दिया जाए, सहस्रम परिसंख्या मतलब 1000 गुना कर दिया जाए, तो उसको कहते हैं ब्रह्मा का एक दिन। ब्राह्मण एकम अहर्गेयम, उसको ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। और तावतीम रात्रि में एवच, उतनी ही ब्रह्मा की रात भी होती है। तावती माने उतनी ही, रात्रिम एवच रात्रि जो है ब्रह्मा की कही गई है, जानी गई है। तदवै युग सहस्रांतम ब्राह्मण पुण्यम अहर विदु रात्रिम च तावतीमेव ते अहोरात्र विदो जना। कहते हैं कि तदवै माने तो युग सहस्रांतम मतलब कि 1000 युगों के अंतिम में, 1000 जो है चतुर्युगी के अंतिम में, अथवा देवताओं का मतलब 1000 युगों के अंतिम में ब्रह्मा का पुण्यम पवित्र अहर विदु पवित्र दिन होता है। और रात्रिम चितावती में उतनी ही जो है ब्रह्मा की पवित्र रात्रि होती है। ते अहोरात्र विदो जना, जो अहोरात्र को जानने वाले लोग हैं वो इस बात को कहते हैं। और जो इस बात को जानते हैं वही जो है अहोरात्र के रहस्य को समझ सकते हैं। अब कहते हैं कि तस्य सह अहर्निशस्य अन्ते प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते प्रतिबुद्धश्च सृजति मनः सदसदात्मकम। कहते हैं तस्य माने वो जो अपना दिन है, उस दिन अहर्निशस्य, तस्य माने अहर्निशस्य, उस दिन रात के अंतिम में, मतलब दिन के बाद रात होती है, रात्रि में सोने के बाद फिर रात्रि के अंत में सह माने वह ब्रह्मा प्रसुप्तः अर्थात जो पहले सोया हुआ था रात में, वह प्रतिबुद्धते अर्थात जागते हैं। और फिर प्रतिबुद्धश्च जाग करके सृजति मनः सदसदात्मकम अर्थात जो सद असद रूपी मन है उसको सृजति अर्थात सृजन में लगाते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति में उस मन को प्रवृत्त करते हैं। बता रहे हैं कि मनः सृष्टिम विकुरुते चोद्यमानम श्रीश्रिक्षया आकाशम जायते तस्मात् तस्य शब्दम गुणम विदुः। कहते हैं कि मन जो है वह सृष्टिम विकुरुते सृष्टि को करता है, विशेष रूप से सृष्टि को उत्पन्न करता है। श्रीश्रिक्षया चोद्यमानम, चोद्यमानम का अर्थ है प्रेर्यमाणम अर्थात मन जो है वह प्रेरित किया जाता हुआ मन। श्रीश्रिक्षया अर्थात सृष्टि की इच्छा से प्रेरित किया जाता हुआ मन सृष्टिम विकुरुते सृष्टि को करता है। तो उससे क्या उत्पन्न होता है, आकाशम जायते तस्मात् अर्थात उस मन से आकाश उत्पन्न होता है। फिर तस्य शब्दम गुणम विदुः, उस आकाश का गुण कौन सा है, तो उस आकाश का शब्द गुणकम आकाशम आपने सुनाई है। तो आकाशम जायते तस्मात् उससे आकाश उत्पन्न होता है, उसका तस्य आकाशस्य शब्दम गुणम विदुः शब्द गुण जो है विदुः अर्थात जाना गया है, माना गया है। फिर कहते हैं कि वायु की उत्पत्ति होती है आकाश से, आकाशात वायु, आकाशात तो विकुर्माणात, आकाश का जब विकुर्माण अर्थात उसका जो है जब विकार किया जाता है उसका
तो विकार का जब उत्पादन आकाश से किया जाता है तो फिर उससे क्या उत्पन्न होता है, सर्वगंध वहा, सभी प्रकार के गंधों को वहन करने वाला, शुचि अर्थात पवित्र, बलवान जायते वायु, बलवान वायु जायते, बलवान वायु उत्पन्न होता है, सभी स्पर्श गुणों मतः, और उस वायु का गुण कौन सा माना गया है, स्पर्श गुण मतः माने माना गया है। फिर कहते हैं उस वायु में भी विकृति का उत्पादन करते हुए, वायुरपि विकुर्बाणात्, वायु में भी विकृति का उत्पादन करते हुए, विरोचिष्णु तमोनुदम, अर्थात विरोचिष्णु अर्थात चमकदार, तमोनुदम तमः अर्थात अंधकार को, नुदम अर्थात नष्ट करने वाला, विरोचिष्णु चमकदार, ज्योति ही उत्पद्यते, ज्योति अर्थात तेज उत्पन्न होता है, प्रकाश पुंज उत्पन्न होता है। भास्वत, भास्वत माने भी जो दूसरे को चमक माने दूसरे को भी प्रकाशित कर दे, तद्रूपम गुणमुच्यते, और उसका जो है रूप गुण कहा जाता है। तेज का गुण क्या है, रूप। फिर उस तेज से जल की उत्पत्ति होती है, ज्योतिषश्च अर्थात उस तेज से, विकुर्बाणात अर्थात उस तेज को में विकृति उत्पन्न होकर के आपह जल उत्पन्न होता है, और रस गुणा स्मृतः, उसका रस गुण जो है माना गया है। अद्भ्यः जल से गंध गुणा, गंध गुण वाली भूमि ही पृथ्वी उत्पन्न होती है। इत्येषा सृष्टि आदितः, इस प्रकार से यह जो है आदितः माने पहले, आदितः माने पहले, ऐसा सृष्टि यह सृष्टि होती है। तो पहले इन सूक्ष्म महाभूतों की सृष्टि उत्पन्न होती है, सूक्ष्म भूतों की, तदनंतर फिर इससे स्थूल महाभूत उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि यद प्राग 12 सहस्रम उदितम दैविकम युगम तदेक सप्तति गुणम मन्वंतरमिहोच्यते। कहते हैं कि जो 12,000 वर्ष का एक दैविक युग कहा गया था, देव युग कहा गया था, उसी को हम क्या कर देते हैं, एक सप्तति गुणम अर्थात एक सप्तति अर्थात 71 से गुणा कर देते हैं, तो उसको हम मनवंतर कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मनुष्यों का जो मनुष्यों के जो मतलब वर्ष, मनुष्यों के जो 4 युग हैं, कलयुग, कलयुग, द्वापर, द्वापर उसका 2 गुना होता है, त्रेता, और फिर कृतयुग, कृतयुग जो है वो कलयुग का 4 गुना है। तो ये जो चतुर्युगी है, इस चतुर्युगी को जब 71 से गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक मनवंतर हो जाता है। 71 से गुणा करने पर, चतुर्युगी को 71 से गुणा करने पर। अब चतुर्युगी में कितने वर्ष होते हैं, तो जो कलयुग में कितने होते हैं, मनुष्यों के 4,32,000 वर्ष होते हैं, और उसके दुगुने द्वापर में, 3 गुने त्रेता में, 4 गुने सतयुग में। तो अगर हम इन तीनों को मतलब इन चारों को हम युगों को जोड़ लें, चतुर्युग में वर्ष देखें तो 1 2 3 4 इन सबको जोड़ लिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। माने कि अगर तीनों के मतलब 10 गुना हो जाएगा, यानी कि 4,32,000 का 10 गुना कर देंगे, मतलब 4,32,000, तो इसका 43,20,000 हो जाएगा। 10 गुना कर देंगे अगर हम, 4,32,000 को क्या कर देंगे हम, 10 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 43,20,000। तो 43,20,000 मनुष्य के वर्षों का एक क्या होता है, चतुर्युग होता है, और उसको हम जब 71 से गुणा कर देते हैं तो एक मनवंतर आ जाता है। इसी को हम क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में इसी को हम कह सकते हैं 12,000 दिव्य वर्ष। ये क्या है, 12,000 दिव्य वर्ष हैं, और 12,000 जो दिव्य वर्ष हैं उनको 71 से गुणा कर दें तो वो भी एक ही बात होगी। तो इस प्रकार से मनवंतर में जो है, और फिर उसका भी मनवंतर में भी अगर निकालना है तो 71 से गुणा कर दीजिए 4,32,000 को। चलिए, तो ये यहाँ पर हो गया मनवंतर का काल परिमाण कितना होता है। तो मनुष्यों को जो चतुर्युगी है उसको जोड़ करके आप 71 से गुणा कर दीजिए, अथवा जो 12,000 दैविक युग बताए हैं उसको 71 से एक सप्तति से गुणा करने पर मनवंतर होता है। ये जो 12,000 दिव्य वर्ष बताए थे उसको जो है 12,000 दिव्य वर्ष, 12,000 से 71 का गुणा कर दीजिए तो जो 8,52,000 दिव्य वर्षों का एक क्या होता है,
मनवंतर होता है, और उसमें भी 8,52,000 दिव्य वर्षों में 360 से गुणा कर दीजिए, तो जो भी आएगा ये क्या हो जाएगा, ये जो मानुष वर्ष आएंगे इसी को मनवंतर कहते हैं। अब कहते हैं कि असंख्य मनवंतर, मनवंतराणि असंख्यानि सर्गः संहार एव च क्रीडन इव एतत् कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः। कहते हैं कि मनवंतर, असंख्य मनवंतर होते हैं, असंख्य बार सर्ग होता है, असंख्य बार संहार होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सृष्टि का लय होता है, और इसको वह जो परमेष्ठी परमात्मा है पुनः पुनः बार बार क्रीडन इव एतत् कुरुते, क्रीडन इव माने मानो खेलता हुआ यह सब वह करता रहता है। अब इन्होंने यहां पर जो है वो तालिका दी है, निमेष, काष्ठा, कला, मुहूर्त, दिन रात, फिर पक्ष, मानव का, मास, अयन इत्यादि। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से पहले ही पढ़ चुके हैं, उसको देख करके आप तालिका बना सकते हैं। अब युग के अनुसार जो है यहां पर धर्म की बात कर रहे हैं कि जो धर्म होता है वह युग के अनुकूल होता है, युग के अनुरूप होता है। तो चतुष्पाद सकलो धर्मः सत्यम चैव कृते युगे। कहते हैं कि कृत युग में सत्यम सत्य था, और धर्म जो था वह चतुष्पाद सकलो धर्मः चारों पैरों से युक्त सकल धर्म था उस समय पर। न अधर्मेण आगमः कश्चित, कोई भी आगम, विद्या का हो, धन का आगम हो, कोई भी आगम जो है वह अधर्मेण नहीं होता था, अधर्म से कोई भी विद्या की, धन की प्राप्ति नहीं करता था। मनुष्यान प्रति वर्तते, मनुष्यों के प्रति कोई भी वर्तते अर्थात था आगम अधर्मेण न, अधर्म से कोई भी आगम मनुष्यों के प्रति नहीं था। चारों पैर कौन से हैं धर्म के, तो कहते हैं कि तपस्या, ज्ञान, यज्ञ और दान, ये चारों पैर रहते हैं, और एक एक पाद का ह्रास क्रम से युग के अनुकूल होता जाता है। इतरेषु आगमात् धर्मः पादसस्त्वरोपितः चौरिका नृतमायाभिर्धर्मश्चापैति पादसः। कहते हैं कि इतरेषु युगेषु, अन्य तीनों युगों में, आगमात् धर्मः पादसस्त्वरोपितः, कहते हैं कि आगम जो है उस समय पर वह अधर्म के कारण होने लगता है, इसलिए जो धर्म है वह पादसा मतलब एक एक चरण उसका जो है अवरोपित होता जाता है, घटता जाता है। और चौरी का नृतमाया भी, चौरिक अर्थात चोरी, अनृत झूठ बोलना, माया, छल इत्यादि के द्वारा धर्मश्चापयति पादसा, जो धर्म है वह एक एक चरण करके कम होता चला जाता है। अरोगाः सर्वसिद्धार्थाश्चतुर्वर्ष शतायुषः कृते त्रेतादिषु हेसाम आयुर्ह्रसति पादसः। कहते हैं कि जो कृत युग में क्या होते हैं, सभी लोग अरोग होते हैं, अर्थात रोग से रहित होते हैं सभी मनुष्य। सर्वसिद्धार्थाः, जो उनके अर्थ हैं, प्रयोजन है, वो सभी क्या हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। चतुर्वर्ष शतायुषः, चतुर्वर्ष शत मतलब चतुः सत मतलब 100, चतुः मतलब 400 वर्ष की आयुष अर्थात आयु होती है उस समय पर, कृत्य मतलब कृत युग में। लेकिन त्रेता इत्यादि में ही एसाम आयु ह्रसति, इनकी आयु जो है ह्रास होता चला जाता है, आयु में घटती चली जाती है आयु। पादसा अर्थात एक एक चरण अर्थात 100 वर्ष जो है घटती चली जाती है। तो त्रेता युग में 300, द्वापर में 200 और कलयुग में 100 वर्ष मनुष्यों की आयु मानी गई है। कहते हैं वेदोक्तम आयु मर्त्यानाम आशीषश्चैव कर्मणाम फलन्ति अनुयुगम लोके प्रभावश्च शरीरिणाम। वेदोक्तम कहते हैं वेद में उक्त जो आयु है वो मर्त्यानाम मनुष्यों की जो आयु है, और आशीषश्चैव कर्मणाम, और जो कर्मों के आशीष हैं, आशीषा कहते हैं प्रार्थना इत्यादि जो भी हैं वो क्या होते हैं, कर्मों के जो फल हैं वो सब युग के अनुरूप फलन्ति अनुयुगम लोके, लोक में अनुयुगम अर्थात युग के अनुकूल जो है वह फलन्ति फलीभूत होते हैं। क्योंकि कोई कर्म जो यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि कर्म किए जाते हैं जिस प्रार्थना के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, वो आशीषः अर्थात वे उद्देश्य भी लोक में
अनुयुगम युग के अनुरूप ही फलीभूत होते हैं। और ऐसे वेद में जो सत इत्यादि आयु बताई गई, सैकड़ों वर्ष की जो भी आयु बताई गई है, वो सब लोक के अनुरूप, लोक में युग के अनुरूप ही फलीभूत होती है। प्रभावश्च शरीरिणाम, और जो शरीरधारी ब्राह्मण इत्यादि हैं उनका जो प्रभाव है, मतलब साप देना अथवा किसी पर कृपा करना, तो ये भी सब युग के अनुरूप ही फलीभूत होते हैं। जो भी प्रभाव है बलवीर आदि, वो सब भी युग के अनुकूल ही फलीभूत होते हैं। अब कहते हैं अन्य कृतयुगे धर्मास्त्रेतायाम द्वापरे परे अन्य कलयुगे नृणाम युग ह्रासानुरूपतः। कहते हैं कि कृतयुग में अर्थात सत्ययुग में अन्य धर्म माने गए हैं। त्रेतायाम द्वापरे अपरे, त्रेता में अन्य माने गए हैं, द्वापर में अन्य माने गए हैं। अन्य कलयुग नृणाम, और कलयुग में मनुष्यों के अन्य धर्म माने गए हैं। युग ह्रासानुरूपतः, जिस प्रकार से युग का ह्रास होता जाता है, उसी प्रकार से कर्मों का भी धर्मों का भी तारतम्य, अर्थात उनको जो मानने, मतलब उनका जो न्यून आधिक्य है, तो उनको मानने में न्यूनता अथवा मानने में अधिकता वो घटती चली जाती है। ऐसा नहीं है कि कर्म बदल जाते हैं, लेकिन बस उनका जो आचरण है उसमें न्यूनाधिक्य आता चला जाता है। अब कौन से धर्म है, तो तपः परम कृतयुगे, कृतयुग में परम धर्म है तपः। कृतयुग अर्थात सत्ययुग में परम धर्म क्या है, तो तप ही परम धर्म है। त्रेतायाम, त्रेतायुग में ज्ञान ही परम धर्म है। द्वापर में यज्ञ में आहु, यज्ञ को ही परम धर्म कहते हैं। और कलयुगे, कलयुग में दान को ही एक परम धर्म कहते हैं। अब कहते हैं कि सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थम स महादितिः मुखबाहुरुपज्जानां पृथक कर्माणि निकल्पयत्। अस्य इस सर्गस्य, सर्ग के, इस सृष्टि के, सर्वस्य माने संपूर्ण इस सृष्टि के, गुप्त्यर्थम रक्षा के लिए, गुप्ती अर्थात रक्षा अर्थम के लिए, सह माने वह, महाद्युति महान तेजस्वी ब्रह्मा ने मुख बाहु मुख बाहु उरु और पत मतलब पैर, मुख बाहु, मुख से उत्पन्न, बाहु से उत्पन्न और उरु से उत्पन्न और पैर से उत्पन्न जो भी वर्ण हैं उनके पृथक कर्माणि अकल्पित, पृथक कर्मों को अकल्पित माने बनाया। मतलब मुख से उत्पन्न ब्राह्मण, उसके लिए पृथक कर्म बताए, बाहु से उत्पन्न क्षत्रिय के लिए पृथक कर्म बताए और उरु से उत्पन्न वैश्य के लिए पृथक कर्मों की कल्पना की, और पैर से उत्पन्न शूद्रों के लिए पृथक कर्मों की कल्पना की, इस संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए। तो अब ब्राह्मण के कर्म क्या बताए गए यहाँ पर, अध्यापनम, अध्ययनम, यजनम, याजनम, तथा अध्यापन पढ़ाना वेद का, और अध्ययन वेद को पढ़ना, यजन यज्ञ कराना, याजन माने यजन यज्ञ करना और याजन यज्ञ कराना, दान देना और प्रतिग्रह दान लेना, ये जो है 6 कर्म ब्राह्मणों के कल्पित किए गए, बनाए गए ब्रह्मा के द्वारा। फिर कहते हैं कि क्षत्रिय के कर्म क्या क्या बताए गए हैं। तो क्षत्रिय के कर्म प्रजा नाम रक्षणम, प्रजा की रक्षा करना, दानम दान देना, इज्या यज्ञ करना, अध्ययन अध्ययन करना, और विषयेषु अप्रसक्तिश्च, विषय में जो रूप रस इत्यादि जो विषय हैं उनमें अप्रसक्ति अर्थात उनसे निवृत्ति करना। और क्षत्रिय से, क्षत्रिय के ये सब कर्म समासतः संक्षेप से बताए गए हैं, अर्थात जितेंद्रिय होना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, ये विषयेषु अप्रसक्ति का अर्थ है। वैश्य के कर्म क्या बताए गए हैं। तो कहते हैं कि पशु नाम रक्षणम, पशुओं की रक्षा करना, दान देना, इज्या यज्ञ करना, अध्ययन अर्थात वेद पढ़ना। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पढ़ाना और दान लेना और यज्ञ कराना, ये कर्म सिर्फ ब्राह्मण का ही बताया गया है। वणिक पथम, वणिक पथम अर्थात वाणिज्य के लिए मार्गों पर जाना। कुसीदम अर्थात जो ब्याज इत्यादि का सूदखोरी वाला काम करना। वैश्य का कृषि में च, और कृषि करना, ये जो है वैश्य के ब्रह्मा जी के द्वारा धर्म बताए गए हैं। शूद्र का कर्म क्या बताया गया है। एकमेव तो शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत, प्रभु अर्थात ब्रह्मा जी ने
शूद्र से शूद्र का एकमेव कर्म, एक ही जो है कर्म समाधिशत बताया है, आदेश दिया है। एतेषामेव वर्णानाम, ये जो 3 वर्ण हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनकी शुश्रूषाम अनुसूया, अनुसूया अर्थात बिना गुणों में दोष निकाले शुश्रूषा करना, इनकी सेवा करना, यही एकमात्र कर्म जो है शूद्र का यहाँ पर बताया गया है। तो हम लोगों ने 30 श्लोकों को देखा, 31 श्लोकों को। इसके आगे अवशिष्ट श्लोकों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।